नमस्कार। नवरात्र के पावन पर्व पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मां दुर्गा की पूजा और आराधना का पावन पर्व है नवरात्र। कहते हैं 9 दिनों तक जो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और उनके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। नवरात्र के सभी दिन लोग मां के दर्शनों के लिए मंदिर जाते हैं और उनसे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। हम अपने इस खास शो में आज आपको कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताने और दिखाने वाले हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो। जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश की तरह मरुधरा के लोग भी मां की भक्ति में डूब गए हैं। ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां भक्तों की भीड़ न हो। मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर मां की पूजा अर्चना के लिए मरुधरा के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। वैसे तो प्रतिदिन शाम को आ जाते थे मत्था टेकने, लेकिन नवरात्रों में ये रश ज़्यादा है तो अब आना जाना, कोरोना के बाद घर से बाहर निकले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ ये गुड़िया भी आई है। बेटा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना मैनेजमेंट क्या होता है मालूम है आपको? हाँ। अच्छा। कोरोना एक गंदी चीज होती है, जो कि गंदा खाना खाते थे ना, उनके कारण ठाकुर जी ने कोरोना करा है। मरुधरा के जितने भी मंदिर हैं, हर जगह की एक सी तस्वीर है। हर कोई मां के दर्शन कर जिंदगी, उन्नति और शांति का आशीर्वाद लेना चाह रहा है। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ भक्तों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। कोविड के बाद में जब मंदिर खुले हैं तो किस तरह से पूजा अर्चना करें। सर, कोविड के बाद में जब मंदिर खुले हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कि अगर हिंदू धर्म के अंदर मंदिर ही नहीं खुलेंगे क्या खुलेगा। काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण है और सभी लोग मिलने जुल रहे हैं, तो एक भय सब हट गया। नहीं, भय जो था हमारे मन में, जो डर था वो हट गया है। नवरात्र के दौरान मंदिरों में लगी भीड़ की वजह से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन तो हो रहा है, लेकिन इस दौरान भक्तों की आस्था का जो रंग नजर आ रहा है वो देखने लायक है। नवरात्रा के मौके पर टोंक शहर के कंकाली माता मंदिर में हम खड़े हैं। मंदिर की मान्यता और मंदिर की जो इतिहास है उसके बारे में जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दूं कि जो भक्त हैं यहाँ के लोग मंदिर में सुबह से ही आ रहे हैं, माता जी के दर्शन करने आ रहे हैं। सुबह यहाँ आरती हुई थी और पुजारी जो मंदिर के हमारे साथ है। इस मंदिर की मान्यता क्या है? इसकी मान्यता वर्षों से पुराना मंदिर है ये, और ये प्राचीन मंदिर है। पहले एक हरना जत्ती पे था ये मंदिर, बाहर डूंगर पे। वहाँ से 300 वर्ष पहले यहाँ पे आया और हमारे बुजुर्ग नागों का ठिकाना था। संत लोग थे, वही सेवा करते थे यहाँ पे। पहले इतने आदमी नहीं आते थे। अभी मातेश्वर ने जो कार्य करना शुरू किया तो आदमियों की भीड़ लगने लग गई। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना मंदिर है। लोगों की मान्यता यहाँ से जुड़ी हुई है और शारदीय नवरात्रा के पहले दिन यहाँ भक्त है वो दर्शन करने आ रहे हैं, माता के आशीर्वाद ले रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। अब बात वैसे मंदिरों की जहां सिर झुकाने से हर मन्नत पूरी होती है। सबसे पहले बात हिंगलाज मंदिर की। आपने चमत्कारिक मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बाड़मेर की हिंगलाज मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका इतिहास भारत के साथ साथ पाकिस्तान से भी जुड़ा है। मां हिंगलाज की महिमा अपरंपार। पाकिस्तान से लाई गई ज्योति जल रही लगातार। दर्शन मात्र से मिट जाता है अंधकार। मां करती हैं सबका बेड़ा पार। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। संतान की करुण पुकार पर दौड़ पड़े वो माँ। आफत की आंधी में औलाद को बाहों में छिपा ले वो माँ। कपूत पर भी स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखे वो माँ।
तस्वीरें भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे बाड़मेर के हिंगलाज मंदिर की हैं। ये वो जगह है जहां सालों भर श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रहती। यहाँ पर लोग बाहर से भी आते हैं, हमारे समाज के तो आते ही हैं। हमारे समाज के अलावा जो दूसरी हमारे यहाँ के लोग हैं, दूसरी जाति वाले, उनकी मान्यता विश्वास उनका हमारे शक्तिपीठ में इतना है कि वो डेली आए बिना उनको यहाँ चैन नहीं होता है। नवरात्रा के अंदर क्या है कि जागृत रहती है देवी 9 दिन तक, इसलिए उनका क्या ज़्यादा महत्व बढ़ता है। कार्यक्रम सुबह शाम आरती होती है और होमस्टी को होम होगा, यज्ञ होगा और सुबह शाम प्रसाद बैठी जाएगी और पंडाल भरा रहता है आराम से। बहुत बढ़िया दर्शन करने लोग आते हैं। एक और बात जो माता की इस मंदिर को अद्भुत बनाती है वो है इसकी वर्षों से अनवरत जलती आ रही ज्योत। जी हाँ, जीवन के हर अंधेरों को अविश्वसनीय रूप से दूर करने वाली ये वो ज्योति है जिसकी महिमा अपरंपार है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आई ये ज्योत तन मन में भक्ति जगाती है, प्राणों में विश्वास की संजीवनी उड़ेलती है। ज्योत पाकिस्तान से आई हुई अखंड ज्योत है यहाँ पे, और काफ़ी सारे भक्तों का सुबह से यहाँ आना जाना रहता है और लोगों की भावना भी रहती है, अच्छी पूजा अर्चना भी करते हैं, अपनी अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। यूँ तो भारत में हिंगलाज माता के कई मंदिर हैं, लेकिन मुख्य मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जहां जाना हर एक के वश की बात नहीं। इसीलिए बाड़मेर के खत्री समाज ने मां हिंगलाज के ज्योति स्वरूप को यहां लाया। हमारे पाकिस्तान में शक्तिपीठ है ना, वहाँ यहाँ भी एक शक्तिपीठ बनाने का ऐसा हमारा उद्देश्य था, लेकिन इतना बड़ा उद्देश्य हम लोग पूरा नहीं कर पाए। जितना हो सका उतना हमने किया। फिर हम लोगों ने देखा कि जो क्यों नहीं पाकिस्तान से मंगवाई जाए। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली दोस्ती की सौगात थार एक्सप्रेस बंद होने के बाद भारत के उपासक पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित माता हिंगलाज के दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे। ऐसे में लाखों भक्त इस शक्तिपीठ आकर शीश नवाते हैं और मां के आशीर्वाद से जीवन संवारते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे जोधपुर की रक्षक मां चामुंडा की। कोरोना संकट हो या पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध, मां चामुंडा की कृपा हमेशा ही जोधपुर शहर पर बरसी है। हालांकि ये दूसरा साल है जब भक्त नवरात्र में मां चामुंडा के सीधे दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हर मेवाड़ वासी की अटूट श्रद्धा का केंद्र है मां चामुंडा देवी। क्यों? देखिए चंद्रशेखर व्यास की इस रिपोर्ट में। नवरात्र में घर बैठे करें मां चामुंडा के दर्शन। नवरात्रा का शुभारंभ हो चुका है और जोधपुर में इस बार फिर कोरोना काल के चलते मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित जोधपुर की रक्षा करने वाली मां चामुंडा के दर्शन के लिए सामान्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सूर्य नगरी की रक्षक मां चामुंडा। चामुंडा मां हमारे आस्था का प्रतीक है। यहाँ भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब खूब सारे बम गिराए गए थे, लेकिन माँ भगवती की कृपा से, चामुंडा माँ की कृपा से यहाँ पे एक भी बम फटा नहीं था। कोरोना संकट भले ही भक्तों और मां चामुंडा के बीच रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है, लगातार दूसरे साल चामुंडा मंदिर में भक्तों का रेला भले ही ना लगे, लेकिन जोधपुर की रक्षक मां चामुंडा में यहाँ के निवासियों की आस्था सदियों से बरकरार है। माना जाता है कि सदियों से मां इस शहर की रक्षा कर रही हैं और कोरोना काल में भी जोधपुर वासी मां की आराधना कर इस संकट से पार पा सके। मां चामुंडा मूलतः प्रतिहारों की कुल देवी है, लेकिन राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा मंदिर की मूर्ति को जोधपुर के इस मंदिर में स्थापित करवाया था। यह वह मंदिर है जहां सदियों से लोग आस्था का केंद्र मानकर यहां दर्शन करने आते हैं। मारवाड़ के प्रतिहार राजाओं की कुल देवी, जो कि मारवाड़ के राजधानी मंडोर में इनका मंदिर स्थित था, जहां से जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में इनको लाकर स्थापित किया गया। कहते हैं कि 1965 और 71 के युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से बहुत भयंकर बमबारी की गई थी और जोधपुर सबसे बड़ा टारगेट हुआ करता था। उस वक्त कहते हैं कि पूरा जोधपुर शहर रात के अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन मां चामुंडा की अखंड ज्योत जो वर्षों से यहाँ जल रही है, पीढ़ियों से यहाँ का राज परिवार उस ज्योत को जो है वो जलायमान है। तो जब ये अखंड ज्योत जलती थी और
यहाँ जब आरती की जाती थी तब केवल उसी ज्योत के दर्शन सभी नगरवासी किया करते थे। जोधपुर में मां चामुंडा की महिमा को पूरे देश ने देखा है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जोधपुर पाकिस्तान के निशाने पर रहे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से फेंके गए करीब 300 बमों से जोधपुर की रक्षा मां चामुंडा ने की। इतनी भयंकर विपदा के बाद 300 से अधिक बम गिराने के बाद भी पाकिस्तान की विमानों से गिरे एक भी बम ने यहाँ के जनमानस को कोई हानि नहीं पहुँचाई। ये सबसे बड़ी माँ के प्रति आस्था का प्रतीक था और इससे न केवल जोधपुर के लोगों में माँ के प्रति आस्था बढ़ी, बल्कि उनके प्रति जो विश्वास है वो निरंतर बढ़ता गया। शहर पर मां की महिमा के दर्शन साल 1857 में भी दिखा था, जब बारूद के ढेर पर बिजली गिरने के कारण पूरा का पूरा चामुंडा मंदिर उड़ गया, लेकिन मंदिर में स्थित मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ा। माना जाता है कि जोधपुर और मारवाड़ वासियों के जीवन में शहर में जब भी विपत्तियां आई, तब मां चामुंडा ने अपने तेज प्रकाश और दिव्य शक्तियों का संकेत देकर इस शहर का संरक्षण किया। रक्षा की देवी मां चामुंडा के दर्शन इस बार भी श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे, इसका मलाल जोधपुर की जनता के मन में साफ दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मां मनोकामना पूरी करती है। इस मनोकामना पूरी करने वाली मां के दर्शन नहीं करने का मलाल जोधपुर की जनता के मन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास, जोधपुर। यूं तो पूरे देश में त्रिपुर सुंदरी के कई मंदिर हैं, लेकिन बांसवाड़ा का मंदिर अपने शिल्प और चमत्कार के चलते पूरी दुनिया में विख्यात है। यहां नवरात्र में मां के दर्शनों का विशेष महत्व है। त्रिपुर सुंदरी की अद्भुत महिमा। दिन में 3 बार बदलता है मां का रूप। सुबह कुमारी, दोपहर में यौवना, शाम को प्रौढ़ा। नवरात्र में दर्शन का विशेष महत्व। अष्टमी का जो मेला हर नवरात्रि में बढ़ता है, वो अब की बार मेला भी नहीं होगा, सिर्फ दर्शन की व्यवस्था रहेगी। उसके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये वो मां है जो अपने भक्तों की मुराद पर मुहर लगाने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। जी हाँ, बांसवाड़ा की त्रिपुर सुंदरी न सिर्फ मनोवांछित फल देती हैं, बल्कि वरदान देने में तनिक भी देर नहीं लगाती। जगह जगह पर हैंड सैनिटाइजर भी लगवा दिए गए हैं। इस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए उनको दर्शन दिए जाएंगे। बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो भी भक्तगण जैसी मनोकामना लेके आते हैं माँ के पोशाक धारण करवाने हेतु, और उनकी शीघ्रातिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। त्रिपुर सुंदरी के नाम से विख्यात इस शक्तिपीठ में शायद ही कोई नेता हो जो दर्शन के लिए ना आया हो। यहाँ दिन में 3 बार माँ का रूप बदलता है। सुबह कुमारी, दोपहर में यौवना, शाम को प्रौढ़ा। कहा जाता है कि माता के दिन में 3 बार स्वरूप बदलने के चलते इनका नाम त्रिपुर सुंदरी पड़ा। यहाँ मिले शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट कनिष्क के काल से पहले ही यह मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र था। बहरहाल, माता की प्रतिमा का सौंदर्य, श्रृंगार और आभा इतना आकर्षित करने वाला है कि दर्शनार्थी घंटों तक निहारते हैं। ये शक्तिपीठ में से पहला एक मंदिर है और हम परिवार सहित यहाँ दर्शन करने आए हैं और हमें अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। त्रिपुरा सुंदरी माता जी के दर्शन के लिए हमको दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ नवरात्रि की जो तैयारियाँ चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि हम इधर एक दिन रुक जाएंगे। माँ त्रिपुरा मंदिर के दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ और मुझे यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का जो माहौल है उसको देख के बड़ा आनंद महसूस हुआ। माता त्रिपुर सुंदरी के भव्य मंदिर में यूं तो सालों भर भक्तों का सैलाब उमड़ता है, लेकिन नवरात्र की बात ही निराली है। नवरात्र में माता के दर्शन का विशेष महत्व है। कोरोना काल में मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए खास इंतजाम किए हैं। माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति, इस भारत का कोई बड़ा राज्य तो ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर आकर माँ को धूप नहीं लगाई हो।
इनको हमारे यहाँ लोकल भाषा में करतई माता कहते हैं, तुरंत फल देने वाली माँ। आपने कहा वो आपका भाव, आपने कहा और आपका काम हुआ नहीं, तो माँ तुरंत फल देने वाली माँ है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में नवरात्र मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर प्रबंधन कोरोना की रोकथाम के लिए नियमों का पालन कराते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश देगा। इसलिए नियमों की पालन करते हुए मां के दर्शन कीजिए और मां से मनचाहा वरदान पाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से अलकेश सानाड्डी की रिपोर्ट। संतान की करुण पुकार सुनकर उस पर दूर से कृपा बरसाने वाली देवी भले ही हो, मां नहीं हो सकती। मां वही है जो मुश्किलों से लड़ते अपने लाल को देखकर उसका साथ देने के लिए युद्ध भूमि में आ धमकती है, उस पर होने वाले हर हमले को हाथों से रोक लेती हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ भक्ति में घुला है देशभक्ति का रंग। माँ के चमत्कार से दुश्मन रह गया दंग। सचमुच माँ की महिमा है अपरंपार। तीनों लोक में तनोट माता की जय जयकार। ये जैसलमेर से 130 किलोमीटर दूर भारत पाक सीमा पर बसा उस माँ का भव्य मंदिर है जिसे दुनिया तनोट माता के नाम से जानती है। यहाँ से पाक बॉर्डर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यही वो मंदिर है जिसने 1965 की जंग में पाक सेना को चमत्कार दिखाया था। जी हाँ, 1965 की जंग में पाकिस्तान ने तनोट माता मंदिर पर 3000 गोले दागे, लेकिन मां की कृपा से अधिकांश गोले लक्ष्य चूक गए, जिससे बौखलाए पाक सेना ने मंदिर परिसर पर एक के बाद एक 450 गोले दागे, पर एक भी नहीं फटा। मंदिर परिसर में रखे गोले आज भी मां के भक्तों को आश्वस्त कर रहे हैं, उन्हें हर हाल में सीना तान कर खड़े रहने की सीख दे रहे हैं, मुश्किलों का मुकाबला करने का मंत्र दे रहे हैं। जो समय पाकिस्तान का जनरल था उसने बोला पायलट को इस मंदिर के ऊपर बम गिराओ, तो पायलट इस मंदिर में बड़ी तादाद में बम गिराते रहते थे, लेकिन बम कोई भी फटता नहीं था, कोई भी बम यहाँ पे विस्फोट नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता था। पाक सेना 4 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी, लेकिन युद्ध देवी के नाम से प्रसिद्ध तनोट माता के चमत्कार के कारण पाक सेना को न केवल उल्टे पांव लौटना पड़ा, बल्कि अपने 100 से अधिक सैनिकों के शवों को भी छोड़कर भागना पड़ा। तनोट माता के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगी। ऐसा हुआ था कि जिस समय ये ऊपर से बमबारी कर रहे थे तो जो पायलट था उसको ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ बाहर आ रहा है और उस हाथ से जो है बमों को कोई रोक रहा है, उठा रहा है, और एक भी बम नहीं फटा। इस तरह से कई बम जो है फटे ही नहीं। जी, तनोट माता के प्रति हमारे तो बहुत ही एकदम जबरदस्त आस्था है। जब भी नवरात्र का मेला होता है तभी मैं यहाँ पर हमेशा आता हूँ। 1971 में पाक सेना के ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने युद्ध समाप्ति के बाद भारत सरकार से माता के दर्शन की इजाजत मांगी। 2.5 वर्ष बाद इजाजत मिलने पर शाहनवाज खान ने तनोट माता के दर्शन कर मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाया। 1200 साल पुराने तनोट माता के मंदिर के महत्व को देखते हुए बीएसएफ ने न सिर्फ यहाँ अपनी चौकी बनाई, बल्कि मंदिर की देखरेख भी करती है। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पूजा से लेकर भंडारे तक का सारा प्रबंध सीमा सुरक्षा बल के पास है। बीएसएफ जवानों की आरती के समय मातृभक्ति, देशभक्ति और धार्मिक भावना का अनूठा संगम देखने को मिलता है। तनोट माता को रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में रुमाल बांधकर मिन्नत मांगते हैं और मिन्नत पूरी होने पर रुमाल खोलने आते हैं। इसीलिए जीवन की आपाधापी से समय निकालकर जैसलमेर पहुंचिए और मां से अपनी मुरादों पर मुहर लगवाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। मंदिरों की बात हो और जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की बात न निकले तो बात अधूरी रह जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं इस बार नवरात्र में मां वैष्णो देवी का दरबार किस तरह सजा है। बुलावा आया है, माता ने
बुलाया है। जी हाँ, नवरात्र का मौका आया है और इस मौके पर माता वैष्णो देवी के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। माता के दरबार में नवरात्र के मौके पर भक्तों का अच्छा खासा तांता लगता है, लेकिन इस बार माता वैष्णो देवी के दरबार की सजावट ने हर किसी को आकर्षित किया है। रोशनी से जगमगाता माता का दरबार बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को ड्रोन की मदद से शूट किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी स्वर्ग का नजारा है और माता का दरबार भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तभी तो माता वैष्णो देवी की ये तस्वीरें मन को मोह रही हैं। वैसे माता का आशीर्वाद और प्यार ही निराला होता है और ये तस्वीर तो अपने आप में बेहद खास है। मान्यता है कि जो भी माता वैष्णो देवी के दरबार में सच्चे मन से आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। पहाड़ी के ऊपर बने माता वैष्णो देवी के मंदिर की इन खूबसूरत तस्वीरों का नजारा अपने आप में बेहद खास है। जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं ज्यादा लोगों के मन में माता बसती है। माता और श्रद्धालुओं के बीच का नाता ही कुछ ऐसा है कि माता के दरबार में शीश झुकाने हर बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों के बीच जब आप माता के दरबार में जाएंगे तो सबसे पहले माता की चौखट पर जय माता दी के साथ श्रद्धालु का स्वागत होगा। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मंदिर के दरबार का नजारा खास होता जाएगा। माता का पंडाल ऐसा सजाया गया है कि इससे पहले तक आपने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा। इस पंडाल के बीच जब आप गुजर रहे होंगे तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस गाने की गूंज आपको माता की भक्ति में डुबो देगी। माता के एहसास का नजारा अपने आप में तब और खास हो जाएगा, क्योंकि मंदिर के अंदर जैसे ही घुसेंगे वैसे ही विदेशी फूलों की खूबसूरती, उन फूलों की महक आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर दोनों ओर रंग बिरंगी लाइटें मंदिर के प्रांगण को और खूबसूरत बनाती जाएंगी, क्योंकि जैसा तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वैसा आप अपनी नंगी निगाहों से माता के दरबार को देख पाएंगे। तब आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा जो आज माता वैष्णो देवी के दरबार में देखा है, क्योंकि नवरात्र के मौके पर मंदिर प्रांगण में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।